खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे राज की जमानत हुई है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सरस्वती जी, ये तो मेरे पेशे का फर्ज था जो मैंने अदा किया। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। चलो राज। माफ करना वीर प्रताप, आज तुम फैसला कर ही लो कि राज को ऐसे खतरनाक कामों से दूर रखोगे। बुआ, बिजनेस में तो अक्सर ऐसा होता ही है, ऐसी पेचीदगियां आती हैं। अब एक बिजनेसमैन के 4 दोस्त होते हैं तो 40 दुश्मन होते हैं। बेटा, ऐसा बिजनेस करने से बिजनेस ना करना ही बेहतर है। लो, बिजनेस ना करें तो क्या करें? घर में बैठे रहो। हमारे पास इतना रुपया पैसा है कि हमारी 7 पूछते बैठ के खाएंगी। अच्छा रुपया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि और रुपया नहीं कमाना चाहिए। इससे तो आदमी और लेथार्जिक हो जाएगा। क्यों Exactly. बस अब मुझे और कन्विंस करने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ कुछ सुकून पाने के लिए आई हूँ। ऑर्डर कीजिए। बेटा, बेटा। गोरा, कमीनेपन की सारी हदों को पार कर गया है तू कमीने। तेरे कुत्तों ने मेरे बेटे पर फायर किया है तो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। आजा, मैं यहाँ होटल नीलकरण में बैठा हूँ। आजा आजा, मुझे खत्म कर दे। कौन? वीर प्रताप, वीर प्रताप, वीर प्रताप, पागल हो गया ये। हेलो भाई साहब, आप ज्यादा बात मत कीजिए, फोन बंद कर दीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो वीर प्रताप? I will not spare him. चलो वीर I will प्रताप। not spare him. वीर प्रताप, डैडी, बुआ जी के साथ आपका एटीट्यूड सरासर गलत था। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं राज, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से मैं उनसे माफी मांगू। डैड, दिस इज रॉन्ग डैड। अगर हम लोग गलती न भी करें तो आप चाहते हैं आपके ईगो के लिए हम आपसे माफी मांगे, लेकिन यहां तो आपने गलती की है और बुआ जी आपकी बड़ी बहन है, हमारी मां समान है। नो डैड, यू हैव टू अपोलोजाइज टू हर। बस राज, बहुत बकवास कर चुके तुम, अब जाओ यहां से। रहने दो राज, रहने दो। अपने से बड़ों से माफी मांगना तो इसने सीखा ही नहीं है। वीर प्रताप, तुम्हें मुझसे ये शिकायत है ना कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानचंद भाई साहब को अहमियत देती हूँ? तो ये लो, खत्म कर डालो मुझे। मर जाना चाहती हूँ मैं, मार डालो मुझे। मुझे कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि एक भाई की वजह से दूसरे भाई ने मेरी जान ली। बुआ जी ये क्या कर रही है? रहने दो, छोड़ दो मुझे। ये लो, खत्म कर दो मुझे। मैं अभागन ये सब दुख देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं मर जाना चाहती। दीदी, मैं आपको इतना घटिया लगता हूं? मैं आप पर गोली चला सकता हूं? दीदी, अगर मैं गुस्से में आकर भला बुरा कह जाता हूं तो इसका मतलब वो नहीं होता है। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब आप डोगरा की तारीफ मेरे सामने करती हैं, उसकी अच्छाइयां बयान करने लग जाती हैं। उस वक्त मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता। मैं मानता हूं मैं उस वक्त बहुत भला बुरा कह जाता हूं, लेकिन दीदी मैं आप पर गोली नहीं चला सकता। कभी नहीं दीदी, कभी नहीं। दीदी, मैं दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हूं, लेकिन अपने परिवार के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। दुनिया का घटिया से घटिया इंसान भी अपने परिवार के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा दीदी। और फिर मैं तो आपको अपने से कभी भी अलग तस्वीर नहीं कर सकता। कभी नहीं दीदी, कभी नहीं।
I'm sorry. वीर प्रताप, जाने दे, भूल जा सब, भूल जा सब। रूबी, ए रूबी, अरे भैया आप हाँ, इतना अरसा हो गया तुझे अमेरिका से आए हुए, दिन की उलझनों में तुझसे बात ही नहीं हो सकी। यहाँ सिगरेट की बात? सिगरेट मुझे तो नहीं आ रही भैया। ओह, वो क्या है ना, दिल्ली में सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। वहां बाहर सारे वॉचमैन इकट्ठे होकर वो पत्ते वत्ते जलाकर आग सेकने लगते हैं, उसी की बदबू होगी। खैर छोड़, बता तू कैसी है? अच्छी हूँ भैया। गुड। यकायक अमेरिका से क्यों चली आई? बस यूं ही। यूं ही? दैट? यूं ही कोई इतना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर वापस आता है क्या? ए पगली, मेरी आंखों में देख, बता क्या बात हो गई? भैया डैडी डोगरा अंकल पे यूं ही शक कर रहे हैं कि लॉकअप में आप पर उन्होंने हमला करवाया, या आज जो हमला आप पर हुआ वो डोगरा अंकल के आदमियों ने किया था। लेकिन ये बात सच नहीं है भैया। तो फिर सच्चाई क्या है? आप पर हुए दोनों हमलों की जिम्मेदार मैं हूँ। What? What, रूबी? हाँ भैया, मैं अमेरिका से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। Don't tell me. Don't tell me. यस भैया, मैं बुआ को सब बता चुकी हूँ और पापा भी इसके बारे में सब जानते हैं और इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे। जी करता है कि कभी कभी आत्महत्या कर लूं। नहीं 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 रूबी, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। तेरे लिए मैं डैडी से बात करूंगा। ओके, यू डोंट वरी एंड डोंट क्राई। क्या? हाँ, जब वो आई थी उसकी हालत बहुत बुरी थी। मेरे कुरेद कुरेद के पूछने के बाद उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं तुम्हें और वीर प्रताप को कुछ न बताऊं। तो फिर उसने आपको क्या बताया बुआ? उसने बताया वो मैंने प्रॉमिस करा कि डैडी और भैया को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो मैं अमेरिका की माफिया से बचकर यहाँ आई हूँ। अमेरिका की माफिया? तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? मैं उनसे ड्रग्स लेती थी बुआ, क्या? ड्रग्स? और जब उस ड्रग्स के पैसे नहीं दे पाई, मैं दे भी नहीं सकती थी बुआ क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए मैंने ड्रग पेडलर से किराया चुकाने के लिए उधार ले लिए। रूबी, तुम? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था बुआ। या तो मैं अपार्टमेंट छोड़ के दफ्तर भटकती या फिर डैडी की डांट खाती। डैडी की डांट खाना ज्यादा बेहतर होता। हाँ। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे खानदान पर क्या गुजरेगी? रूबी, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? मैं अपने अंजाम को नहीं जानती थी बुआ, इसलिए एक के ऊपर दूसरी गलती कर बैठी। उन्होंने मुझे उनकी कैरियर बनने के लिए भी कहा। कैरियर? उनके लिए ड्रग्स बेचूं बुआ स्कूल और कॉलेज में, ताकि मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। और एक दिन जब मैं ड्रग्स लेकर कॉलेज में पहुंची तो पुलिस मेरे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी।
और सारे स्टूडेंट्स की तलाशी ले रही थी। पुलिस से बचने के लिए मैंने ड्रग्स का पैकेट कचरे के डब्बे में फेंक दिया। वो अगर उस वक्त पुलिस मुझे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करती तो अमेरिकन कानून के मुताबिक मुझे फांसी हो जाती। बुआ, ये सब क्या? जब मैंने ये सब कुछ अपनी सहेली अंजू को बताया तो उसने मुझे इंडिया वापस जाने की सलाह दी। उसने कहा कि अगर मैं माफिया के हाथ लगती तो वो मुझे जान से मार डालते। वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करते कि मैंने पुलिस के डर से ड्रग्स का पैकेट फेंक दिया। वो तो यही सोचते कि मैं ड्रग्स बेचकर खा चुकी हूँ। अंजू कौन है बेटा? एक श्रीलंकन लड़की है। उसने मुझे माफिया से मिलवाया था। वो अगर वो न होती तो मैं आज यहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। उसने अपने खर्चे से टिकट खरीदी और अपनी हिफाजत में मुझे एयरपोर्ट पहुँचाया। I'm sorry, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ बुआ। मैं ड्रग्स नहीं छोड़ सकती बुआ, मैं ड्रग्स नहीं छोड़ सकती। मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वो ऊपर वाला है ना, ईश्वर सब ठीक कर देगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं वीर प्रताप को सब कुछ बताऊंगी। रूबी को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़कर मैंने वीर प्रताप को सब कुछ बताया, मगर वो रूबी पर खफा हुआ। इतना खफा हुआ कि उसने रूबी से नाता तोड़ने की बात सोच ली। क्यों इस नालायक औलाद को सीने से लगाकर रखती है? घर में क्यों घुसने दिया इसको? तो क्या करती? धक्के देकर इसे बाहर निकाल देती। हाँ, ऐसी औलादों को धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी औलादों से औलाद ना हो तो बेहतर है। मैंने समझा बुझाकर बात तो संभाल ली। दौलत का गम सहा जा सकता है, मगर औलाद का गम सीना छल्ली कर देता है। मैं हमेशा रूबी के लिए तड़पती हूँ। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा वीर प्रताप, लंदन अमेरिका हमारी बच्चियों के लिए नहीं बने हुए। यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारी बच्चियों के लिए स्वर्ग है, मगर तुम ऊंची सोसाइटी के नशे में मदहोश रहे और तुम्हें ये भी पता नहीं लगा ऊंची सोसाइटी का जहरीला नाग हमारी बच्ची को निगल रहा है। आज तुम वीर प्रताप इसे दोष दे रहे हो। माफ करना वीर प्रताप, इसकी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम Enough is enough. Enough is enough. हाँ हाँ चला जाओ, सच नहीं सुन सकता, सच नहीं सुन सकता, ये बकवास करता है। बुआ, मैं क्या करूं बुआ? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बुआ, ठीक है। डैडी, भैया आप लो। थैंक्स रूबी। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते, राकेश बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो, क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास। कहो कैसे फोन किया? परसों कलकत्ता जा रहा था, सोचा जाते जाते आपको आपका वादा याद दिला दूं। वादा? अरे भाई कैसा वादा? भूल गए? आप तो वाकई में बिल्कुल नेताओं के ढर्रे पर चल रहे हैं। आपने नहीं कहा था कि राज के रिहा होने पर एक शानदार पार्टी दूंगा? ओहो, याद आया राकेश, मैं तो भूल ही गया था। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, जब कहो तब देंगे। अपनी भाभी से बात करोगे? हाँ हाँ दीजिए ना। ये लो राकेश का फोन। कहो राकेश। भाभी जी नमस्ते।
नमस्ते। भाभी जी, भाई साहब कंजूसी के मूड में आ गए हैं या वाकई में मसरूफ हैं? उन्होंने कहा था कि राज के रिहा होने पर एक शानदार पार्टी दूंगा, तो कहिए उनसे पार्टी देने के लिए। हाँ हाँ, पार्टी भी हो जाएगी। भाई पार्टी हमको जल्दी देनी होगी क्योंकि ये परसों कलकत्ता जा रहा है। हाँ हाँ, तो पार्टी कल ही होगी, चलेगा? कल? हमें तो आज ही चलेगा। आज नहीं, कल ही होगी। ठीक है भाभी जी, रखता हूँ। बाय। बाय। बुआ जी, राकेश भैया से कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं आप? अरे भाई, जिन लोगों ने तुम्हारे रिहा होने में हमारी मदद की है उन्हें पार्टी देनी होगी, कुछ तो करना ही होगा ना। कमाल की बात है डैड, घर वालों की खुशी का आपको कोई ख्याल नहीं, बाहर वालों की खुशी का बहुत एहसास है। रूबी ने आपको ब्रेड दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या सिर्फ इसलिए कि वो बेचारी गलती से अमेरिकन माफिया के शिकंजे में फंस गई थी? नहीं डैड, जब तक आप रूबी को माफ नहीं कर देते, इस घर में कोई पार्टी, कोई खुशी नहीं होगी। भैया, भैया, मेरे गुनाहों की आग में इस घर के अरमानों को मत जलाओ। नहीं रूबी, मैंने एक बार जो फैसला कर लिया सो कर लिया, उसे मैं नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? हाँ हाँ, मैं नहीं बदल सकता। देखिए डैड, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता। नो। तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। आज कल इस घर में पार्टी होगी, मेरे बगैर। तुम्हारे साथ होगी और तुम मेहमानों को रिसीव करोगे, क्योंकि मैं रूबी को दिल से माफ कर रहा हूँ। डैड, थैंक यू डैड। इट्स ऑलराइट। डैडी, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है ना, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता है, जिस दिन से आपने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी, मैं एक दिन चैन से नहीं सो पाई। अगर आप उस दिन मुझे जान से भी मार डालते तो मैं उफ तक नहीं करती, लेकिन आपने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं आपकी वही रूबी हूं ना, जिसे बीमारी के आलम में आप पूरी रात सीने से लगाए सोए रहते थे। तो उस सीने से उसका प्यार खाली कैसे हो गया डैडी? पगली, इस सीने से तेरा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। तू क्या समझती है? प्यार तो तू चलती रही है, तड़पती रही है। तेरा ये बाप तेरे लिए रात रात भर तड़पता रहा है, रात रात भर नहीं सोया। तू क्या समझती है? तेरी ये मां समान बुआ तेरे लिए नहीं तड़पी, बहुत तड़पी है पगली। अरे माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, उन्हें अपने दिल से नहीं निकालते, कभी नहीं निकालते बेटा। बेटी, माँ बाप बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं, उन्हें बदौलत नहीं देते। I love you, Daddy.